और अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की जीत पर वैश्विक नेताओं के रिएक्शन की। जी हां, पूरी दुनिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई मिल रही है। एनडीए की जीत पर वैश्विक नेताओं ने बधाई दी है। विश्व भर के 80 राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। भारत रूस के मित्रवत संबंध आगे बढ़ेंगे। पुतिन ने कहा भारत अमेरिका की दोस्ती बनी रहेगी। बाइडेन का बयान, ब्रिटेन भारत के बीच करीबी मित्रता, सुनक का संदेश। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से नरेंद्र मोदी को देश ही नहीं बल्कि विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बधाई दे रहे हैं। दुनिया के 75 से ज्यादा नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, नरेंद्र मोदी और एनडीए को उनकी जीत पर बधाई। इस ऐतिहासिक चुनाव में लगभग 65 करोड़ मतदाताओं को बधाई। जैसे जैसे हम असीमित संभावनाओं वाले साझा भविष्य का रास्ता खोलते हैं, हमारे देशों के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। पुतिन के कार्यालय ने इस बातचीत की जानकारी दी। पुतिन ने कहा कि निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप और मैं द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के वर्तमान मुद्दों पर स्पष्ट बातचीत और रचनात्मक संयुक्त प्रयास करना जारी रखेंगे। वहीं ब्रिटिश पीएम सुनक ने मोदी से बात की और उन्हें चुनावी जीत पर बधाई दी। ब्रिटेन और भारत के बीच सबसे करीबी दोस्ती है और साथ मिलकर ये दोस्ती आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस और भूटान के नेताओं ने भी बधाई दी है। और इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बचाने की कवायद हो रही है। 2 जेजेपी विधायकों से मिले सीएम नायब सैनी। इसके अलावा चंडीगढ़ में मीटिंग में खट्टर भी मौजूद रहे। जोगीराम सिहाग जो कि रामनिवास से मुलाकात हुई और ऐसे में ये सवाल बन गया है कि हरियाणा में जो इस बार हार सामने आई है बीजेपी के लिए, अब सरकार बचाने की कवायद भी तेज हो गई है। 2 जेजेपी विधायकों से सीएम नायब सिंह सैनी मिले हैं और वहीं चंडीगढ़ में भी मीटिंग में खट्टर भी मौजूद रहे। ये देखिए, ये मीटिंग की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में भी हलचल बहुत तेज है। जो इस बार बीजेपी को डेंट लगा है, उसके बाद से ही अब सरकार बचाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री भी बदला गया, फिर मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और अब जो 2 विधायकों की बात कही जा रही है, 2 जेजेपी विधायकों से सीएम नायब सिंह सैनी मिले हैं। हालांकि क्या एजेंडा, क्या रणनीति बनाई जा रही है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मीटिंग से जुड़ी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नतीजों के बाद हिंसा, बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई। बीजेपी ने लगाया टीएमसी पर आरोप। तो देखिए, यहां पर चुनाव के नतीजों के बाद से हिंसा से जुड़ी खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नतीजों के बाद हिंसा की खबर, बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई। बीजेपी ने टीएमसी पर इस हिंसा का आरोप लगाया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी जगह की जहां पर यह हिंसा हुई है, जिसका आरोप बीजेपी टीएमसी के ऊपर लगा रही है। नतीजों के बाद बीरभूम में यह हिंसा हुई है और यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है कि बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई है टीएमसी के द्वारा।